दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शायद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को इमारतों को तहस नहस करने का चस्का लग गया है और इसी चस्के के तहत अब निशाने पर है मेरठ का दिल कहे जाने वाला सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर। जी हाँ, शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट का मामला बहुत दिनों से पेंडिंग चला आ रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके डेमोलिशन पर आखिरी मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सिविल अपील संख्या 14/604/2024 जो कि राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम आवास एवं विकास परिषद के नाम से दायर थी, उसे निर्णीत करते हुए आदेश जारी किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश सही है और साथ ही पेटिशनर्स को आदेश जारी किया गया है कि वह 3 महीने के अंदर सेंट्रल मार्केट के तमाम दुकानों को खाली करके वह संपत्ति आवास एवं विकास को सौंप। साथ ही आवास विकास को भी आदेश जारी किया गया है कि वह 3 सप्ताह के अंदर डेमोलिशन की कार्रवाई करते। यह बता दें कि मामला बहुत पुराना है। दरअसल आवास विकास योजना स्कीम नंबर 7 शास्त्री नगर मेरठ द्वारा संचालित की गई थी। इसी योजना के तहत प्लॉट संख्या 661/6 जो कि भूमि विकास गृहस्थम योजना नंबर 7 सेक्टर 6 फेज 1 शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश के द्वारा रेस्पोंडेंट नंबर 5 वीर सिंह को अलॉट की गई थी। बात है साल 1986 की। साल 1986 में वीर सिंह को अलॉट होने के बाद वीर सिंह ने इसे अपने नाम फ्री होल्ड कराया और उसके बाद एक पावर ऑफ अटॉर्नी विनोद अरोड़ा के नाम में एग्जीक्यूट की। विनोद अरोड़ा ने ही इस आवासीय भूखंड के ऊपर कमर्शियल भूखंड बनाना शुरू किया। आवास विकास ने जब यह भूखंड अलॉट किया था और जिस समय उनको फ्री होल्ड किया था, तब इस शर्त के साथ किया था कि यह केवल आवासीय उद्देश्य के लिए। लेकिन वीर सिंह व उनके अटॉर्नी ने उन बातों का उल्लंघन करते हुए, शर्तों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट तैयार किया और उसमें बनी 20 से 25 दुकानें बेची हैं या किराए पर की हैं, जैसा भी है। बहरहाल अब उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज चलेगी। इसके अलावा 600 से ज्यादा ऐसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो आवासीय योजना पर बने हुए। आवास विकास द्वारा उस समय रेस्पोंडेंट नंबर 5 जो कि वीर सिंह है आलोटी, उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन उस नोटिस पर उन्होंने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, उसको सीरियसली नहीं लिया। जिसके बाद 31 मई 2011 को आवास विकास द्वारा डेमोलिशन के आदेश जारी किए। देखिए, ये बात चौंकाने वाली है कि 31 मई 2011 का डेमोलिशन का आदेश है। उसके बाद से लेकर आज 2024 यानी कि 13 साल तक आवास विकास द्वारा डेमोलिशन की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। जबकि आजकल उत्तर प्रदेश सरकार इतनी सख्त है, इतनी एक्टिव है कि वो जरा सी बातों पर तुरंत मिनटों और सेकंडों में बड़ी से बड़ी इमारत को जमींदोज कर देती है। तो ये सवाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ भी आता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर सेंट्रल मार्केट का रास्ता कैसे भटक गया? जबकि 2011 का न सिर्फ आवास विकास का आदेश था, उसके बाद जब वह डेमोलिशन नहीं कर पाए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट पिटीशन जाते हैं, रिट पिटीशन संख्या 46/342/2013। वहां पर क्या कहता है आवास विकास की मोहताजगी देखिएगा। वहां पर आवास विकास कहता है कि उन्हें लोकल लोगों का और पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए वो डेमोलिशन कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसमें खासा नाराज हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि यह डेमोलिशन कार्रवाई की जाए, वहां बनी हुई अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी मेरठ व सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को आदेश दिया कि वह मौके पर जाकर मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वह आवास विकास को समुचित पुलिस बल और दूसरे साजो सामान मुहैया कराए। साथ ही रेस्पोंडेंट नंबर 5 वीर सिंह व अन्य जो भी दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से कार्रवाई नहीं की गई डेमोलिशन की, उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग अमल में लाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश 2013 का है। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। यहीं से SLP दायर की गई जो कि सिविल अपील संख्या 14/604/2024 के रूप में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील के रूप में आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को सही ठहराया, बल्कि डायरेक्शन दिया कि 3 महीने के अंदर संपत्ति खाली कर दें और 3 सप्ताह के अंदर आवास विकास को कहा है कि वह डेमोलिशन कार्रवाई पूरी करे। साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए। यह निर्णय JB पर्दीवाला और R माधवन की बेंच ने सुनाया है।
तो हैरान करने वाली बात यह है, जो उत्तर प्रदेश ठीक आने पर भी किसी की बिल्डिंग को तहस नहस कर देती है, वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश, आवास विकास के आदेश को अमल में क्यों नहीं ला पाया। और मुझे इस बात पर भी अभी शक है कि सुप्रीम कोर्ट का यह अंतिम आदेश है, जिसके बाद न कोई अपील बचती है, न कोई रास्ता बचता है कानून का, लेकिन फिर भी इस आदेश को भी अमल में नहीं लाया जा सकता। देखना होगा कि क्या सेंट्रल मार्केट अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, या उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमली जामा पहनाएगी ही नहीं, और सेंट्रल मार्केट को बचाने के लिए कोई और नया ऐसा कानून लाया जाएगा या कोई ऐसा प्रावधान लाया जाएगा जिससे उसको बचाया जा सके। तो यही कहते हैं, चूंकि लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। वहां पर उनके वकील ने यह कहा कि 24 साल हो गए हैं यहाँ दुकानें बनाए हुए, लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण है और वो लंबे समय तक रहता है तो वैध नहीं हो जाता। तो सारी बातों को दरकिरार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन की आदेश दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई रास्ते ऐसा निकलता है कि जिनके रोजगार जुड़े हुए हैं, दुकानें हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर बच जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो पालन करना भी होगा। आपने वीडियो अब तक देखा, थैंक यू।